ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर, चित्रों की। चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, माना देह ही भूलनी है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। तो तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, माना देह ही भूलनी है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, माना अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सत्व प्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास करो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहां आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों के अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो।
सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है, ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं, पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, जानते हो? ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी सुखधाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुखधाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। क्या कहा जाता है? शांत रहो। तो बाप कहते तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। कहा थी शांति देश में, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़े ही है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, महिमा कोई की नहीं है। बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, महिमा क्या हुई? बात समझ में आई कि महिमा एक की है, चाहे इनकी है इनकी भी नहीं है, चाहे क्राइस्ट है उनकी भी नहीं है। महिमा है तो सिर्फ एक की। महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर के पुकारते हैं, बुलाते हैं ना। ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता रहे होगा, याद फिर भी एक को कहते हैं, ओ गॉड फादर ऐसे कहते हैं। ओ क्राइस्ट नहीं कहा जाता, ओ गॉड फादर। सत्युग में तो किसकी महिमा होती ही नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं। जब धर्म शुरू होते हैं तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, चक्र कैसे चक्र फिरता है, जो तुम बाप के बच्चे बने हुए वही जानते ना, ये बातें वही जानते ना। ये सब कुछ बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है ना, मिला हुआ है ना। जिस बाप की इतनी महिमा है वे अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं। कितना अच्छा पाठ मिला हुआ है, सोचो। उन्हें सम्मुख देखने का, उनसे सुनने का, उनसे प्राप्तियां करने का। तो ये पाठ तुम्हें कितना, देखो पूरे विश्व में सभी पाठधारी हैं, पर सबको ये पाठ तो नहीं मिला है। कौन सा? सम्मुख सुनने का, सम्मुख बैठने का। तो तुम्हें कितना अच्छा पाठ मिला हुआ है। और बच्चों को समझाते हैं, सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े, इसीलिए कहा जाएगा एवर हैप्पी। ये भी बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि अगर कहें कि हैप्पी है तो इसका मतलब कभी अनहैप्पी भी होंगे, तो वो है एवर हैप्पी। इसीलिए बाबा भी हमेशा चाहते हैं कि तुम रहो सदा खुश, सदा खुश, एवर हैप्पी। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है।
जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। जानते हो इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। क्या ले रहे हो? बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। दुनिया में ये कोई नहीं समझते कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या। तुम तो जानते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है। हम ये थे, फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते ही नहीं। ना कोई हंगामा है, ना कोई तूफान है। कहां? सतयुग में ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्यत अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बहिष्यत स्थापित करते हैं, ये सत्य है, परंतु उस बहिष्यत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। अब बेहद का बाप है, स्वर्ग का रास्ता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। कहां लेना है? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है कि आपको घड़ी घड़ी देखना पड़े। समझे? कहने का अर्थ यह है कि इतने वर्ष हो गए हैं, अब इतने वर्षों के अभ्यास से आपको घड़ी घड़ी देखने की दरकार तो नहीं है ना। हाँ, जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। समझे? हर बात को समझने का आपको बुद्धि भगवान खुद दे रहे हैं। जब बाबा देखते हैं कि इतने साल हो गए हैं फिर भी चित्रों पर आधारित है, तो ये बात समझाते हैं। और जब देखते हैं कि जब खुद ही वह चित्रों की वैल्यू नहीं करते, तो दूसरों को चित्रों की वैल्यू क्या कराएंगे। इसलिए फिर समझाते हैं कि इस चित्रों की बहुत वैल्यू है, तो वो भी समझाते हैं। बाबा हमेशा बैलेंस चाहते हैं, इसीलिए समझाया जाता है। कई बच्चे मूंझ जाते हैं कि कभी बाबा कहते हैं चित्र रखो, कभी बाबा कहते हैं चित्र ना रखो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना क्या है। पर इतने वर्ष होने के बाद भी अगर यहां पर चित्र केंद्रित नहीं हुआ है, तो फिर कर क्या रहे हैं? फिर घड़ी घड़ी चित्र ही देखते रहेंगे। वो भी बाबा समझाते हैं। तो कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इसलिए बाबा समझाते हैं। ओके, तो जो कच्चे हैं उनके लिए तो समझ में आती है कि नए नए आए हैं तो उन्होंने नहीं देखा, तो वो देखेंगे घड़ी घड़ी तो समझ में आती है। अब इतने वर्ष हो जाए फिर भी कहें कि बिना चित्र के योग नहीं लगता, तो ये तो गलत बात हो जाती है ना। अब इतने वर्षों से तो फिर क्या अभ्यास कर रहे थे? चित्र तो छप जाना चाहिए।
तो तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है, देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है ना पुरानी जूती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है? शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। तो शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। याद से ही सत्व प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है। वे कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान यहां बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान यहां बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम मुझे याद करो तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं ना वह सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजोवान है, ऐसे समझते हैं ना, बड़ा तेजवान है। तो बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं। इसीलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज, चैतन्य बीज, उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। क्लियर? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है शिव बाबा, तो उनको ही तो मालूम होगा ना कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। क्लियर? स्वर्ग में तो आ गए, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका तुमको पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वह उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है,
सब एक जैसे पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है, यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? सारी वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सत्व प्रदान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। समझा? अब भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के, वो संगम युग के यादगार है। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता ही नहीं है, कोई त्योहार नहीं होता। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। तो वहां पर ऐसे सुख के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं की जाती है। या त्योहार जिस दिन होता है तो व्यक्ति कहते हैं नहीं आज मेरे को खुश रहना है, आज त्योहार है, आज कोई उल्टा पुल्टा है ना तो सोचना है ना करना है, आज त्योहार है। वो अपने आप को मनाता रहता है कि आज त्योहार है तो खुशी से बीत जाए। तो वहां तो खुशियां ही खुशियां हैं, इसे कोई ऐसे स्पेशल त्योहार नहीं मनाया जाता, ना ही वहां पे कोई त्योहार होते हैं। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहां मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं। है सब इस समय के, इस समय के है सब। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सुन रहे हो? इस 100 वर्षों के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा पाया है, फिर गवाया है। अब खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है ना। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना 100 वर्ष के अंदर हो जाता है। आप खुद देख रहे हो 100 वर्षों के अंदर क्या क्या हो गया है ना। चलो ये तो 2021 है। अब 100 वर्षों के अंदर कहां से कहां आके पहुंचे हो। आप अपने 30 साल पीछे चले जाओ। चलो 30 साल पीछे जाओ तो कैसा था माहौल, भी कैसा था। ये जितने भी ये सब इंस्ट्रूमेंट और ये सब जितने भी ये गजट्स ये सब बने हुए हैं उसका क्या कोई अर्थ था? और धीरे धीरे कैसे कैसे बढ़ते चले गए। कितने माना साधन हाथ में ही सबके। अभी सबके हाथ में एक एक टीवी है। तो 100 वर्ष के अंदर क्या से क्या हो गया, देख रहे हो ना, क्या से क्या हो गया। इस 100 वर्ष के अंदर आप सब मानते हैं बहुत कुछ हो गया है, मानते हैं ना। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हम वर्षा ले भी रहे हैं और फिर बीच बीच में भूल भी जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पुरुषार्थ प्रमाण हमको वर्षा मिलता है। जो जितना करता है, जो जितना कर उतना ही मिलेगा। ओके, तो औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सत्युग होना है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये सत्य है ना। आपने किसी ने रोक के देखा कभी रुका? ऐसे ये भी कितना बड़ा सत्य है कि हर कोई सोचता है कुछ हो नहीं रहा, पर दिन से रात, रात से दिन तो हो ही रही है। कोई रोक पाया आज तक? कोई मनुष्य ऐसा दिन से रात को ना आने दे या रात से दिन को ना आने दे, किसी ने रोक पाया? उसके शरीर की सीमा जरूर है, वो भी नहीं रोक पाया। वो कि सोचे मैं तो 200 साल जिंदा रहूं। कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। लिमिट हर चीज की है। तो कहीं ऐसे सोच लेते हैं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये जैसे ड्रामा है ना, जूम माफिक चलता रहता है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब दिशाओं में सब कुछ हो रहा है। अब वो देखने के लिए आप आगे चलें, गतिशील बने, तो आपको सारी दिशाएं दिखाई दें कि वो कैसे अपना कार्य कर रही है। तो दिन से रात होती है, अपने आप होती है या आप पकड़ के करते हो? आप ही होती है, आप तो नहीं करते ना।
कभी किया आपने? चलो, कभी किया आपने? आपका उसमें पार्ट ही नहीं है, आपका कोई रोल ही नहीं है कि आप सोचे चलो मैं इसको ऐसा करूं। कभी किया ऐसे? आप तो किरदार हो, बस प्ले कर रहे हो आप। सोचना जरूर इसके ऊपर कि कैसे हम ना अलबेले हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो सब कुछ रहा है। दिन से रात, रात से दिन, तो कलयुग से सत्ययुग आने के लिए तैयारी भी तो हो ही रही है। ऐसे फट से थोड़ा ऐसे कूद के जंप मारेंगे और कलयुग से सत्ययुग में चले जाएंगे। पुरुषार्थ भी तो परमात्मा करा रहे हैं, मेहनत भी करा रहे हैं, और उसके लिए वर्ष भी लग रहे हैं, वो भी सब स्पष्ट सामने। और फिर सोचते हैं कि बाबा चला गया। बाबा कैसे चला गया? आप तो यही हो ना, तो बाबा भी यही है। बाबा रोज मुरलियों से अपनी याद प्यार देते हैं, आपको याद प्यार लेते हैं और रोज समझाते हैं। अब रोज समझाते समझाते जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता पड़ेगा कि इन महावाक्यों में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और बाबा भी छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता, है ना। अगर याद रख सकते हो तो याद रख के दिखाओ ना, सारी मुरली नहीं रहती है ना। तो आपके हिसाब से जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता है, आप मुरली में से कैचिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, आप कैच करना शुरू कर देते हो। और वही 4-5 साल पहले वही मुरली अगर चली भी होगी तो आप सो गए थे, आज जागे हो, तो मुरली तो चल रही है। अब आप जागे या सोए, ये आपका अपना पुरुषार्थ है। तो भगवान तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो एक की तो बहुत महिमा है। तो जैसे दिन से रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सत्युग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। क्या बजना चाहिए? नगाड़ा बजना चाहिए कि ये सब कुछ तो होना ही है। बाकी आज के समय को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, कैसे आप उसको सफल बनाते हो, ये आपका पुरुषार्थ है और इसी का आप प्रारब्ध पाओगे। तो क्या बजने चाहिए? नगाड़े बजने चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम, ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। खुशी में, जहां खुशी होती है वहां अगर कर्म भोग भी होता है तो हल्का हो जाता है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकता होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, ऐसे नहीं कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं तो बैठ जाए, हाँ? ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ऐसे नहीं। सब कार्य करना सिखा है, पर याद तुम्हारी आशिक माशूक जैसी होनी चाहिए। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहां भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। यहाँ तो डायरेक्ट का सौदा है कि अगर कोई 2 पैसा भी देता है तो उसे 21 जन्मों के लिए कितना मिलता है। वंडरफुल। इसीलिए तो आप यहाँ इस दुनिया में भी देखते हो, किसी के पास तो बहुत माल है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये सब भी तो कर्मों का ही हिसाब किताब है ना। आगे जो बहुत दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। पहले आपने किया दान पुण्य तो आपको अगले जन्म के लिए मिला, लेकिन यहां पर करने से आपको 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगा, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अब यह है डायरेक्ट। सोचो, इनडायरेक्ट में उन्होंने आपको इतना दिया तो डायरेक्ट में कितना दे रहे हैं वो तो आपको दिख ही रहा है। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान उवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
याद प्यार के साथ ही उठना, याद प्यार के साथ सोना, याद प्यार के साथ रहना। ये वाला जन्म ना बहुत याद आने वाला है। ये आत्मा के अंदर ऐसा घर कर जाएगा जिसके कारण आप भक्ति मार्ग में भक्ति करोगे। ये यूं ही नहीं समझ लिया करो इसे, इसकी बहुत कीमत है। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा पॉइंट, यह अंतिम जन्म है, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज का वरदान, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। यह ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है, इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। आज का स्लोगन, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। ओम शांति।